Hello everyone, today in this video we are going to discuss one more question related to right circular cylinder. So here question is, find the equation of the right circular cylinder described on the circle through the points 2, 0, 0, 0, 2, 0 and 0, 0, 2 as the guiding circle. तो क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए गाइडिंग कर्व क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। कैसा सर्कल, जो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा हो। ठीक है, अब 3D में हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब हमारे पास एक स्फीयर होता है, स्फीयर को हम एक प्लेन से कट करते हैं तो उन दोनों का जो कॉमन पोर्शन आता है वो क्या आता है, हमारे पास सर्कल आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ही केस होगा, हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर को हम एक प्लेन से कट कर रहे हैं तो हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। ऐसा सर्कल बन रहा है जो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है और वही सर्कल हमारा जो रिक्वायर्ड सिलेंडर है उसके लिए क्या होना चाहिए, गाइडिंग कर्व होना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे डील करेंगे हम इस क्वेश्चन से। हम मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा स्फीयर है, इसको हमने ये यहाँ पे एक प्लेन से कट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो ये सर्कल क्या होना चाहिए हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, हम मान लेते हैं ना ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है जो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये सर्कल अब क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड सिलेंडर के लिए गाइडिंग कर्व होना चाहिए। लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में कैसे जनरेट होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम उससे क्या करते हैं, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, फिर वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन वही सेम डिस्टेंस से वो फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट रोटेट करता है ना। तो हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट होता है। तो अगर हमें ये जो गाइडिंग कर्व है वो ये सर्कल चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है जो ये हमारा फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास कर रहा होगा, क्योंकि जब हम ये स्फीयर को ये प्लेन से कट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास बन रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सी, और यहाँ पे ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे ये लिया हुआ है डी पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द सर्कल दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होगा वो सेंटर ऑफ द स्फीयर या फिर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा होगा, और वो जो हमारा प्लेन है जो स्फीयर को कट कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब इससे हमने एक फिक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन चूज करना है, ऐसे चूज करना है कि ये सर्कल जो है वो हमारा गाइडिंग कर्व बन जाए। तो जितना सर्कल का रेडियस होगा वही फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। जो भी सर्कल का रेडियस होगा वही डिस्टेंस पे हम ये पैरेलल लाइन चूज करेंगे और वही सेम डिस्टेंस से हम ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट उसको रोटेट करते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिक्वायर्ड सिलेंडर जनरेट होगा। तो अब देखना ये है कि हमारे पास स्फीयर कैसा हो और वो प्लेन कैसा हो कि हम वो स्फीयर को प्लेन से कट करें और हमारे पास सर्कल कैसा बन रहा हो जो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा हो, है ना। तो हम मान लेते हैं ये कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा ए, ये 2, 0, 0, बी पॉइंट इज 0, 2, 0 एंड सी जेड एक्सिस पे होगा ना ये पॉइंट 0, 0, 2। हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, जो ये 3 पॉइंट्स और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन 0, 0, 0 से। ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है जो ये 3 पॉइंट ए बी सी से पास कर रहा है और साथ में ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा प्लेन चूज कर लें जो ये ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा हो, उस प्लेन से हम ये स्फीयर को ऐसे यहाँ से कट कर दें, है ना। ये हमारे पास स्फीयर पड़ा है, उसको हमने ये प्लेन से जो ABC पॉइंट से पास कर रहा है ऐसा हमारे पास प्लेन है, उससे हमने मान लो यहाँ से वो स्फीयर को कट कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, वो सर्कल, यहाँ पे ये बाउंड्री, ये हमारे पास ये कॉमन पोर्शन होगा ना वो स्फीयर एंड प्लेन का। ठीक है, तो ये हमारे पास बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये क्या बनेगा फिर हमारे पास सर्कल, है ना। यही वो सर्कल होगा जो ये ए बी सी यानी 2, 0, 0, 0, 2, 0 एंड 0, 0, 2 से पास कर रहा होगा। तो यानी अब हमें क्या करना है, हमें एक स्फीयर का इक्वेशन चाहिए जो ओ ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा हो, हमें एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा हो, फिर हम वो प्लेन से ये स्फीयर को कट करेंगे तभी हमारे पास वो रिक्वायर्ड सर्कल आएगा जो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा हो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें वो स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो ये ओ ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा हो। ठीक है, सो देखिए
circle through the points A, B, C is the intersection of the sphere OABC and the plane ABC where O क्या है हमारे पास origin 0 0 0 है ना, कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है जो गाइडिंग कर्व होना चाहिए वो बेसिकली है क्या, वो इंटरसेक्शन है किसका, स्फीयर एंड प्लेन का। कैसा स्फीयर, जो ओ ए बी सी से पास कर रहा है। तो ये लिखा हमने, सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी एंड द प्लेन ए बी सी। इन दोनों की इंटरसेक्शन से हमारे पास वो सर्कल बन रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी फाइंड करना है। तो हम स्फीयर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो ओ ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा हो, तो हम 4 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्फीयर यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी दिस। जनरल इक्वेशन हमने स्फीयर का चूज कर लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ये रिक्वायर्ड स्फीयर है। तो अगर ये रिक्वायर्ड स्फीयर है तो ये ओ ए बी सी ये चारों पॉइंट से पास कर रहा होगा, यानी 2 0 0 0 2 0 0 0 2 एंड 0 0 0 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं, एक्स को हमने क्या पुट करना है 2, वाई और जेड को 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पुट करने पे 4, ये दोनों 0 हैं। एक्स को 2 पुट किया तो यहाँ पे 4u, वाई और जेड की वैल्यू 0 है, d प्लस डी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमने सेकेंड पॉइंट पुट किया, सेकेंड पॉइंट में x और z कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 4 आएगा। x और z 0 है, यहाँ पे हमने y को 2 पुट किया तो यहाँ पे 4 भी आएगा, प्लस d इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमने ये थर्ड पॉइंट पुट किया 0 0 2, तो x और y कोऑर्डिनेट 0 है, z को हमने 2 पुट किया तो यहाँ कितना आएगा 4, x और y कोऑर्डिनेट 0 है, z को हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 4w प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट पॉइंट इज 0 0 0। तो जब हमने x y z तीनों को 0 पुट किया तो ये सभी वैल्यू 0 यानी d 0 हो जाएगा। ठीक है, तो d 0 है तो ये सभी इक्वेशंस में हम d को जब 0 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे हमारे पास, 4u प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे d को 0 पुट कर दिया, 4v प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 4w प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने u की वैल्यू निकाल ली, u कितना होगा -4 डिवाइडेड बाई 4, ये हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये 4 डिवाइड में जाएगा यानी u इज इक्वल टू -1। यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली, वो भी -1 आएगा, यहाँ से w की वैल्यू निकाल ली, वो भी -1 आएगा एंड d हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, तो अगर ये हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है जो ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है, इस केस में हमारे पास u -1 होगा, v एंड w भी -1 होगा और d की वैल्यू 0 होगी। तो हम ये u v w d की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड स्फीयर आ जाएगा जो ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी इज ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे u की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी तो कितना आ जाएगा -2x, v की वैल्यू -1 पुट की तो यहाँ पे क्या आएगा -2y, w की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 पुट की तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2z, d ऑलरेडी 0 है इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्फीयर ओ ए बी सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये स्फीयर तो निकाल लिया है ना जो ओ ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है एक प्लेन जो ये ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है। तो इतना पता है ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ये 0 2 0 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे 0 0 2 कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे। तो अगर हमने एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा हो तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट कितना है 2, वाई इंटरसेप्ट कितना है 2, जेड इंटरसेप्ट कितना है 2। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट 2 है तो ए की वैल्यू 2 होगी, वाई इंटरसेप्ट भी कितना है 2 है तो बी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जेड इंटरसेप्ट भी 2 है तो स्मॉल सी की वैल्यू भी 2 होगी। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, x/2 प्लस y/2 प्लस z/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने स्फीयर का इक्वेशन निकाल लिया ओ ए बी सी से जो पास कर रहा हो। फिर हमने प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया, ABC प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया, वो क्या आ रहा है x/2 प्लस y/2 प्लस z/2 इज इक्वल टू 1। सो जब हम ये स्फीयर को ये प्लेन से कट करेंगे तब हमारे पास वो सर्कल बनता है जो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2 पॉइंट से पास कर रहा हो। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, मान लो ये स्फीयर है हमारा, ये इसको यहाँ पे हमने ये प्लेन से यहाँ से ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास वो सर्कल बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या है करना आगे हमने, लेट सी बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर।
तो इसे ही हमने सेंटर मान लिया। एंड लेट ए बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ए हमने मान लिया रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर स्फीयर का हम कैसे निकालते हैं जनरल फॉर्म से, सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, एंड रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस हमने ए चूज किया है ना स्फीयर का, तो ये होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है हमने। यू की वैल्यू कितनी है -1 है, वी -1 है, डब्ल्यू -1 है, तो सेंटर कितना आ जाएगा स्फीयर का 1 1 1, एंड रेडियस कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, वी -1 है स्क्वायर करने पे 1 आएगा, डब्ल्यू भी -1 है स्क्वायर करने पे 1 आएगा, एंड डी की वैल्यू 0 है। तो ए कितना आ गया हमारे पास √3। तो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमने क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमें इतना पता है जो सर्कल का रेडियस होगा वही हमारा जो रिक्वायर्ड सिलेंडर है उसका रेडियस होगा ना। तो रेडियस तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए होता है एक्सिस का इक्वेशन और एक चाहिए होता है रेडियस, फिक्स डिस्टेंस जो होता है। तो हमें यहाँ पे सर्कल का रेडियस निकालना है। तो ये था हमारे पास स्फीयर, इसको यहाँ पे प्लेन से कट करने पे ये हमारे पास सर्कल बन रहा है। तो यहाँ से जब हमने ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये प्लेन पे, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो हमारा होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये डी पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सी टी ये क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये क्या होगा, ये स्फीयर है ना, तो डी से टी तक का डिस्टेंस क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, और सी से ओ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने पी चूज कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमें ये आर निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर। अब सी टी कितना है, सी टी हमारे पास ए है यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और डी टी कितना है हमारे पास, डी टी हमने आर चूज किया हुआ है यानी रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये सी डी कितना है, ये हमारे पास पी है। पी क्या है, बेसिकली पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द गिवन प्लेन, क्योंकि हमने ये स्फीयर को यहाँ से प्लेन से कट किया हुआ है। तो हमने क्या करना है, अगर हमें ये पी स्मॉल पी ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें स्फीयर के सेंटर से ये प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब स्फीयर का सेंटर कितना है 1 1 1 है, प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास ये है। तो हमने ये पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं एक पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम ये पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे, x को 1, y को 1, z को 1, ये -1, ठीक है, मॉडुलस नाउ दिस अपॉन, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल के लिख देते हैं ना। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा 1/2 यानी उसका स्क्वायर करोगे 1/4, y का कोफिशिएंट कितना है 1/2 तो उसका स्क्वायर किया 1/4, z का कोफिशिएंट कितना है 1/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर उसका, तो 1/4, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई थिंक आप सबको पता होगा कि एक पॉइंट से एक प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पॉइंट को पहले वहाँ पे पुट कर देते हैं उसका इक्वेशन में और अपॉन में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज 1, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचा क्या 1/2, और ये क्या बन रहा है 3/4 स्क्वायर रूट में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना आ गया 1/√3। तो p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/√3। p बेसिकली है क्या हमारे पास ये डिस्टेंस सी डी। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी इस ट्राइंगल पे। तो a कितना है हमारे पास, a इज रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज √3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर यानी 3, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, सी डी स्क्वायर ये कितना आया 1/√3, डी टी कितना है r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या होगी यहाँ से a स्क्वायर माइनस 1/3, है ना, इधर a स्क्वायर माइनस 1/3 और a की वैल्यू √3 है तो a स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये 3 3 9, 9 माइनस 1 8/3, r स्क्वायर इज 8/3। तो r कितना होगा √8/√3 और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 बाय ये √3 एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास, ये r क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमारे पास गाइडिंग कर्व है वो सर्कल का रेडियस कितना है ये। तो देखिए अब सिलेंडर का इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, हमें ये एक्सिस का इक्वेशन चाहिए होता है और ये फिक्स डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो फिक्स डिस्टेंस क्या होगा, हमें इतना पता है, हमने देखा था कि ये फिक्स डिस्टेंस वही होगा जो हमारा जो सर्कल बन रहा है जो वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है उसका रेडियस होगा। तो वो तो हमने निकाल लिया 2√2/3, तो ये तो हमें पता चल गया r। अब निकालना क्या है, ये एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। और बेटा हमें इतना पता है कि जब भी हमने एक लाइन का इक्वेशन निकालना हो, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और
और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है ये लाइन जो है वो स्फीयर के सेंटर से पास कर रही है, तो पासिंग पॉइंट तो हम स्फीयर का सेंटर यूज़ कर लेंगे। सेंटर क्या है 1 1 1 है, तो पासिंग पॉइंट तो हमें इस लाइन का मिल गया। अब चाहिए क्या, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि ये लाइन जो है एक्सिस वो यहाँ पे जो प्लेन पड़ा है जिससे हमने स्फीयर को कट किया उस पर परपेंडिकुलर है ना, तो ये नॉर्मल है ना इस प्लेन पे, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो प्लेन की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ जेड होगा। क्योंकि हमें इतना पता है कि अगर प्लेन का इक्वेशन हमारे पास होना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे जो ए बी सी होते हैं यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे प्लेन पड़ा है और ये जो एक्सिस है वो प्लेन पे नॉर्मल है, तो जो प्लेन की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ जेड होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस नॉर्मल। तो इस लाइन के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी आ जाएंगे, ठीक है। सो हमने यही लिखा है यहाँ पे, एक्सिस ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, सेंटर से पास कर रहा होगा एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। देखो प्लेन की इक्वेशन ये थी हमारे पास x/2 प्लस y/2 प्लस z/2 इज इक्वल टू 1, तो उसको मैंने एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करके ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 है, कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना है 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस लाइन के, फिर 1 1 1। सो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया, पासिंग पॉइंट भी 1 1 है, डायरेक्शन रेशियोज भी 1 1 है। सो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, x माइनस 1/1, y माइनस 1/1, z माइनस 1/1। यहाँ पे हम पासिंग पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज रखते हैं, क्लियर। अब देखो हमारे पास एक्सिस का इक्वेशन भी है, हमारे पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी है। तो अब तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमें पता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे पास एक्सिस, इसका इक्वेशन हमने ये निकाल लिया, और ये है हमारा वो फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। वो आर कितना आ रहा है 2√2/3 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है। तो हम जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, तो हमने पी पॉइंट चूज कर लिया। फिर हमने यहाँ पे पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और हमें ये पता है कि एक्सिस का इक्वेशन है, तो ये एक्सिस कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ये 1 1 1 से पॉइंट पास कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ई पॉइंट चूज कर लिया एक्सिस पे, वो 1 1 1 है, क्योंकि हमें पता है ये एक्सिस जो है वो 1 1 पॉइंट से पास कर रहा है। फिर हमने ये पी ई को ज्वाइन कर दिया, तो अब क्या बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो यहाँ से आएगा ई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ईपी फाइंड करना है। ईपी कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं, ईपी ये डिस्टेंस, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो हमें वैल्यू किसका पुट करना है यहाँ पे, ईपी स्क्वायर का। तो ईपी अगर ये है तो ईपी स्क्वायर करोगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ईपी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2ab करोगे तो माइनस 2ax, 2ab करोगे माइनस 2ay, 2ab करोगे माइनस 2z, और यहाँ पे जब b स्क्वायर करोगे ये 1 + 1 + 1 ये 3, इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये mp, ये जो हमारे पास pm है, ये डिस्टेंस कितना है 2√2/√3। तो हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर पुट करना है, pm स्क्वायर कितना होगा 2√2 इज 8/3। तो ये भी आ गया। em निकालना है अब हमने। em बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन EP ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो हमने क्या करना है, em निकालने के लिए हमने EP का प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, ये देखिए em क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन EP ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस x माइनस 1 * यहाँ पे डायरेक्शन को साइन रखने होते हैं सिलेंडर के। अब सिलेंडर जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के, सॉरी, सो डायरेक्शन रेशियोज क्या है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के, 1 1 1। तो डायरेक्शन को साइन क्या होगा, 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। रेशियोज से डायरेक्शन को साइंस आपको निकालने आते हैं, क्या होंगे 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 * 1/√3, y माइनस 1 * 1/√3, z माइनस 1 * 1/√3। ये हमने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से 1/√3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, फिर x + y + z -3 -1 -1 -1, ये बन गया। हमें em स्क्वायर चाहिए तो हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ये 1/3, इसको मैंने 1 टर्म चूज कर लिया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो a + b + c द स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ई एम स्क्वायर कितना आ गया 1/3। अब इसको फर्दर फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2xz आ जाएगा प्लस 2yz माइनस 6x माइनस 6y माइनस 6z और यहाँ पे प्लस 9। ठीक है, तो एज वी नो दैट ई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। तो ई पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है इज इक्वल टू ई एम स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी, प्लस एम पी स्क्वायर, एम पी की वैल्यू हमारे पास एम पी स्क्वायर की वैल्यू है 8/3। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 यहाँ पे 8/3 तो 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 को हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सभी टर्म्स जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ पे ये और ये 8 एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने एज इट इज़ लिखी हुई हैं देखो, और ये 8 + 9 कितना हो जाएगा 17। तो अब जब यहाँ पे माइनस ऑफ 6x को आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे प्लस 6x तो 6x से 6x कैंसिल आउट, 6y से 6y कैंसिल आउट, 6z से 6z कैंसिल आउट हो गया। तो 3x² ये इधर आएगा माइनस x² यानी 2x², 3y² माइनस y² मीन्स 2y², 3z² माइनस z² इज z² 2z², और यहाँ पे और क्या, ये सभी टर्म्स इधर आके नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2yz माइनस ऑफ 2xz, और यहाँ पे प्लस 9 है, ये माइनस 17 इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई किया आ जाएगा 2x² 2y² 2z² माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2yz माइनस ऑफ 2xz, 9 माइनस 17 इज माइनस 8 विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। अब या तो यहीं पे छोड़ दो या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालने के बाद आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर है?